नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज की ताज़ा खबर बता रहा हूं। कल 20 जनवरी 2023 था और शानदार रेल कर्मचारियों के दोनों संगठन NFIR के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया जी और ARF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और अन्य कर्मचारियों के संगठन के पदाधिकारियों की एक शानदार मीटिंग आयोजित की गई। उसमें क्या निर्णय निकले, तो आज 21 जनवरी 2023 को भी शानदार मीटिंग होने वाली है। उसमें 68 डिवीजनों के सभी मंडल मंत्रियों को, मंडल अध्यक्षों को और सभी जोनों के महामंत्रियों को दोनों फेडरेशनों के बुलाया है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा निर्णय होना है हम सब कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि भारतीय रेलवे में 12.5 लाख कर्मचारियों में से 7,25,000 NPS धारी कर्मचारी है, हम जैसे युवा। तो दोस्तों, अगर पुरानी पेंशन वाले कर्मचारी हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज में शिव गोपाल मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं आपको सुनाते हैं और उसके बाद में डॉक्टर एम राघवैया जी क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाते हैं। क्या 2023 NPS खत्म होगा और पेंशन पुरानी बहाल होगी? क्या कर्मचारियों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ? देखना है दोस्तों आज का ताजा वीडियो। पुरानी पेंशन को लेकर देश भर में सुगबुगाहट बढ़ी है। अलग अलग राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, तो देश भर में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं आंदोलित होने के लिए एक साथ आ खड़े हुए हैं। आखिरकार मामला क्या है, क्या होने जा रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूनियन के लीडर्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, एम राघवैया जी हैं, जो कि रेलवे यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। आखिरकार होने क्या जा रहा है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। शिवपाल मिश्रा जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। सर, क्या होने जा रहा है? पुरानी पेंशन को लेके 2004 का मामला अब अचानक जो है करवट लेने लगे हैं आंदोलन, क्या है मामला? देखिए, हम इसलिए करवट लेने लगे हैं कि 2004 में कुछ चंद लोग जो हैं वो इस पुरानी स्कीम में आए थे और सरकार का भी छलावा चल रहा था कि शायद जो नए पेंशन सिस्टम में लोग आएंगे उनको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अभी जब लोग रिटायर होने लगे हैं तो किसी को 17 साल के बाद में 60,000 रुपये तनख्वाह पर 2,000 का पेंशन मिल रहा है, किसी को 53,000 रुपये की तनख्वाह के ऊपर 1,500 रुपये पेंशन मिल रहा है और DR भी नहीं मिल रहा है। तो लोग इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश में हैं। दूसरी बात यह है कि नई पेंशन की जद में आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। जैसे मैं अगर खाली रेलवे की बात करूँ तो आज रेलवे में 7.5 लाख बच्चे और बच्चियाँ ऐसे हैं जो कि नई पेंशन की जद में आ गए हैं। अगर मैं पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बातचीत करूं तो वहां पर भी करीब 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि नई पेंशन योजना में आ चुके हैं। अगर राज्य सरकारों की बात की जाए तो वहां पर अगर जोड़ा जाए तो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो आज लोगों के अंदर इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश हो रहा है कि हम सारी जिंदगी इतनी मेहनत के साथ काम करेंगे और जब हम रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगी नहीं और हम अपने बच्चों का क्या करेंगे, हमारी फैमिली का क्या होगा। इस सब सवाल को लेकर के लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी एक बात ये भी है कि अभी इस सवाल को लेकर के तमाम राज्यों ने पेंशन को बहाल करना भी शुरू कर दिया है और ये एक दबाव के चलते ही हो रहा है कि ये पुरानी पेंशन को अगर बहाल नहीं किया जाएगा तो देश भर में इस बात को लेकर के तमाम लोग आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन खाली कर्मचारी नहीं करेंगे, उस आंदोलन में उनके परिवार के लोग भी शामिल होंगे, उनके रिश्तेदार भी शामिल होंगे, तो करोड़ों लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो ये सारा गुस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ जाएगा। आज करीब 5 राज्य ऐसे हैं, बंगाल ने तो इसको लागू ही नहीं किया, शुरू से ही वहाँ पर पुरानी पेंशन लागू है। बाकी राज्य धीरे धीरे करके, चाहे पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो अपना छत्तीसगढ़ हो, और केरला में भी एक कमेटी बन गई है, वो भी अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने वाले हैं। हो सकता है आने वाले कल में तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। तो ये सब सवाल को लेकर के तमाम राज्य ये सोचने लगे हैं कि ये सोशल जो है वो सिक्योरिटी जो लोगों की थी उसको समाप्त ना किया जाए। तो इस सवाल को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमने इसीलिए तमाम राज्य सरकार के साथियों को, केंद्र सरकार के साथियों को, अपने तमाम शिक्षकों को, ऑटोनोमस बॉडी के लोगों को इकट्ठा किया एक मंच पर और यह निर्णय लिया है कि कल प्यारेलाल भवन में इस पर एक डिक्लेरेशन लेंगे और आने वाले साल में एक जबरदस्त आंदोलन की भूमिका बनाएंगे, जो कि खाली
केंद्र के स्तर पर नहीं होगी। हम गांव से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिले से लेकर के, राज्य से लेकर के और केंद्र तक एक आंदोलन बनाएंगे। और राज्य सरकार, अब सरकारों को और केंद्र सरकार को भी आगाह करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। अगर उन्होंने बहाल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है वो एक मुकम्मल हड़ताल की तरफ भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो हड़ताल की योजना है। राघवैया जी हमारे साथ हैं। राघवैया जी, अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे में लाखों कर्मचारी हैं। जब आप हड़ताल की बात करने लगते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है कि ट्रेन का चक्का रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी क्या? अभी देखिए ना, 2004 के बाद में 7 लाख से ज्यादा नया बच्चों लोग रेलवे में ज्वाइन किया। वो लोग का लाइफ गारंटी नहीं है। 2030 में 32 में जब रिटायरमेंट लेंगे सुपरएनुएशन माध्यम से, पेंशन का गारंटी नहीं है। क्या करेगा? पूरा परिवार मरेगी। वही कारण से कर्मचारियों में, सीनियर्स में, जूनियर्स में अभी एक कमिटमेंट आ गई है, संकल्प ले लिए। हम फेडरेशन का नेतृत्व में एजिटेशन करना पड़ेगा, पुराना पेंशन के रिस्टोरेशन के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गाड़ी भी बंद करना पड़ेगा। ये सब परिस्थिति आई। ये वहाँ असेसमेंट किया, सारे फेडरेशन, एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को जोड़ के, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को जोड़ के, टीचर्स को जोड़ के, ऑटोनमस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी साथ में लेके एक ऑल इंडिया मूवमेंट बिल्डअप करने के लिए जॉइंट फोरम अभी स्थापन किया। ये जॉइंट फोरम का लक्ष्य है नया पेंशन स्कीम को भगाना, पुराना पेंशन स्कीम को 2004 जनवरी से रिस्टोर कराना। ये कार्यक्रम में सारे लोग सिंगल पॉइंट एजेंडा पे आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है सरकार झुकेगी। जब सरकार नहीं सुनेगी, हड़ताल होगी। तो सरकार को झुकाने का इरादा है। गोपाल जी, एक और चीज बनती है, अगर हम बात करें, इतने कर्मचारी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और एक और चीज इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जब हम बात करते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम की, तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया जी कहते हैं तो जो है बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा स्टेट फेल्योर की तरफ जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की तरह हालत हो जाएगी अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। क्या कहेंगे? इस समझ से मोंटेग सिंह अहलूवालिया खुद इस देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। और वो जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, तो अगर देश में कुछ भी बर्बादी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मोंटेग सिंह अहलूवालिया की है, ये कर्मचारियों की नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि मोंटेग सिंह जैसे लोग जो एक तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF के नौकर रहे हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके पोषक हैं देश के अंदर, उनको इस देश के गरीबों के बारे में, आम आदमी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो तो ये भी, हमारे खुराना साहब जब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, ममता जी मंत्री थी, तो पत्र लिख करके भेजा था उन्होंने रेलवे को कि जब सारी दुनिया की रेलें प्राइवेट हो गई हैं तो भारतीय रेल में ऐसे क्या पार लगे हुए हैं कि ये नहीं हो सकती प्राइवेटाइज। तो उनको जवाब मिल गया था उस समय, और फिर उनकी बोलती बंद हो गई थी। तो इस आदमी की बात हमसे मत करिए। ये आदमी गुलाम है विश्व बैंक का, ये आदमी गुलाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ये ऐसी बातें बोलेगा। इस देश का जो गरीब है, उसकी भाषा, उसकी वाणी, उसका पेंशन, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है जो ये जो है वो 4 पेंशनें हर साल लेने का काम कर रहे हैं, हर महीने लेने का काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होने वाला है देश में। अगर पेंशन लागू होगी, पहले भी लागू थी, इतने साल लागू रही, इन्होंने बीच में आकर के इसको बंद करने का काम किया। तो एक बात निश्चित समझ लीजिए कि इनसे जो है वो कोई नुकसान नहीं होने वाला है पेंशन देने से, बल्कि इसका फायदा होगा। लोग मोटिवेट होंगे, बेहतर काम करेंगे और इस देश के को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करेंगे, जो आज तक कर्मचारियों ने किया है। इस देश में इकोनॉमी के सुधार में किसी इकोनॉमिस्ट का हाथ नहीं है, किसी राजनीतिज्ञ का हाथ नहीं है। इस देश को सुधारा है तो इस देश के मेहनत करने सुधारा है, कामगार ने सुधारा है, कर्मचारियों ने सुधारा है। वो आगे भी इसको सुधार के रास्ते पर ले जाए। सर, एक और चीज बनती है, अगर मोंटेग सिंह की बात करें, चलिए अलग बात हो गई, लेकिन नेता लोगों को जो है बहुत से लोग बताते हैं कि 4 पेंशन है, 2 दिन के लिए भी वो संसद में पहुंच गए फिर पेंशन मिलती है, 1 दिन भी पहुंच गए तो पेंशन उनकी तय हो गई। तो उनके लिए भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सी पेंशन स्कीमें हो रही हैं जिसमें कर्मचारी का तो आप हक मारे ले रहे हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सारे लोग एक साथ मिलकर एक साथ हाथ उठाते हो, नहीं साहब हमको पेंशन चाहिए। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि कभी भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, जब इनको अपने भत्ते और पेंशन या अपने
लाभ लेने होते हैं, तनख्वाह बढ़वानी होती है, तो बिना किसी विरोध के 2 मिनट के अंदर वो प्रस्ताव पास हो जाते हैं। जब किसी सरकारी कर्मचारी की बात होती है तो उसके ऊपर दुनिया भर की जो है वो बंदिशें लगाने का काम होता है। हम लोगों ने तय किया है कि जब हम इसके लिए जन जागरण करने के लिए निकलेंगे तो इस पे एक श्वेत पत्र लेकर के निकलेंगे और वहाँ हम लोगों को बताने का काम करेंगे कि देश के विधायकों को, देश के मेंबर पार्लियामेंट्स के ऊपर प्रति घंटे कितना पैसा खर्चा होता है और ये महीने में कितना तनख्वाह लेते हैं, कितने भत्ते लेते हैं, इनकी पेंशन जो है वो कितनी इनको मिलती है, इनका पूरा खुलासा जो है पूरा समाज में, देश में, गांव में, मोहल्लों में सब जगह करने का काम करेंगे कि हमारे लिए तो ये उपदेश देते हैं और खुद ये क्या भोग रहे हैं, तो इसको आपको जानना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर हम पूरे देश भर के कर्मचारियों की बात करें जो आपके साथ जुड़ेंगे, कितने लोग जुड़ेंगे? दूसरी चीज ये है कि टाइमलाइन क्या है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, एक्शन क्या होगा? टाइमलाइन तो हमने अपने इसमें दे दिया है, अपने जो है वो घोषणा पत्र में, कि 19 सितंबर से पहले हम लोग हर गांव के लेवल पर, यूनिट के लेवल पर इस इशू पर आंदोलन करेंगे, जिलों पर प्रदर्शन करेंगे। सारे तमाम जो राज्य कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सबको एक मंच पर ला करके इकट्ठा करने का काम करेंगे। वहां पर भी संयुक्त आंदोलन होंगे। हम मानसून सेशन के समय पार्लियामेंट पर एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। उससे पहले हम सरकार से बातचीत भी करेंगे, केंद्र सरकार के स्तर भी करेंगे, राज्य सरकार के स्तरों पर भी करेंगे। सरकार अगर कोई मान जाएगी तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पर जिस समय हम पार्लियामेंट सेशन पर प्रदर्शन कर रहे होंगे तो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी घोषणा करेंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आप समझिए, देश भर में जो सरकारी कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज बैठ रही है कि पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू हो रही है, और पुरानी पेंशन को लेकर सुगबुगाहट बढ़ी है। निश्चित तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं एक्शन लेने